मेरी समझ में तो। तीन प्रकृतियों का उपशम नहीं हुआ है। नहीं, शादी मिष्ठा दृष्टि को तो तीन का उत्तम हुआ ना, शादी नहीं, मिथ्या तीन का दृष्टि थोड़ी को। हुआ है। तीन का कैसे होगा? अच्छा। या तो मिथ्या तो उदय में रहेगा, या फिर सम्यक तो उदय में रहेगा, या फिर मिश्र उदय में रहेगा। एक तो उदय में रहेगा ना, तो इसलिए दो प्रकृतियों का ही होगा उपशम तो। हम्म, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सम्यक तो प्रकृति मतलब मिथ्यात्व प्रकृति और मिश्र प्रकृति उपशमित हुई, और सम्यक तो प्रकृति का उदय हुआ, तो क्षयोपशम सम्यक तो हुआ। यदि मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ गई तो फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, सम्यक दृष्टि थोड़ी बचा फिर। तो इसमें मतलब एक ये प्रकृति अंकिता उदय मैं पूछ रही हूँ, जैसे इसमें एक तो चार अंतानुबंधी की हो गई, और एक मिथ्यात्व दब गया, जैसे मिथ्यात्व तक तो समय हाँ, प्रकृति आई तो छह छह रहेंगी इसमें भी। नहीं नहीं वही नहीं मेरी सब समझ। नहीं। भाई अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, इन सबका उपशम हुआ तो ये औपशमिक सम्यक हाँ तो हो गया। हाँ, लेकिन वो तो जब ठीक है। औपशमिक सम्यक तो होने के बाद वापस छूटा, अंतर्मुहूर्त बाद छूट गया, छूटेगा ही छूटेगा, वो तो नियम है। छूटने के बाद वापस सम्यक तो हुआ। जब ये छूटा ना, तब उसकी कांडक घात हुई, एक क्रिया हुई वहां पर कांडक घात वाली। उसमें तीन मिथ्यात्व प्रकृति के तीन टुकड़े हो गए, हाँ मिथ्यात्व, सम्यक्त और मिश्र। तो यदि हाँ मिथ्यात्व का उदय आया तो फिर मिथ्यात्व ही हो गया, सम्यक्त तो बचा ही नहीं। यदि मिश्र का हाँ। उदय आया तो दूसरा गुण स्थान हो गया, तीसरा गुण स्थान हो गया। हम्म, और यदि सम्यक्त का उदय आया तो वो क्षयोपशमिक सम्यक्त कहलाया, क्योंकि उसमें उपशमित है, दो प्रकृतियां, मिथ्यात्व प्रकृति उपशमित है, मिश्र प्रकृति उपशमित है ना। ये एक तो ये उपशमित है, और उसमें चल मल और अगाड़ ये तीन दोष उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उसे क्षयोपशम सम्यक्त्व कहा है। तो ठीक है। छह प्रकृति आई इसके उदय में, पांच पांच प्रकृति। मंजू जी बोलिए। हाँ दीदी, पहले भी मैंने ये क्वेश्चन किया था, तो तभी आपने ये बोला था 6 प्रकृतियों का उदय मतलब उपशम होता है। 6 प्रकृति आपने पहले भी बताई थी। कौन सी? एक तो आपने बोला, एक तो आप बोल रही थी कि औपशमिक भाव में 6 प्रकृति का आप बता रही थी ना, कि मिथ्या अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसका 5 ही होगा। और अगर वो दोबारा से शादी मिथ्या दृष्टि है तो उसका छह छह ही बताया था आपने पहले भी। लेकिन सात। किताब में भी मैंने हाँ 7 प्रकृतियों का ही है ना, सात का छह कि का नहीं हो मिथ्या। सकता, क्योंकि दो प्रकृति का उपयोग अच्छा, होगा, तभी तो एक सम्यक प्रकृति का उदय हुआ, तभी तो हाँ वो एक उदय में हूँ, चला है। हाँ। एक उदय में। हाँ, अच्छा। अनंत अनुबंधी हाँ की लेकिन चार कह और मिथ्यात्व की दो, हाँ, इस तरह से छह प्रकृतियों का उपशम हुआ। और एक उदय में है, हाँ, सम्यक उदय में है जैसे, सम्यक तो तो। क्षयपसम, हाँ क्षयपसम सम्यक तो कहलाएगा वो, हाँ, ऐसा ना दीदी। सम्यक तो उदय में है, इसलिए वो क्षयोपशम सम्यक तो कहलाएगा। हाँ, पर हम लोग लिखेंगे तो 7 ही ना उसको, कैसे? लिखने में तो 7 आएगा ना, कि कैसे? शादी मिथ्या दृष्टि को कितने मतलब कितना वो कौन सी होता है, सात? कितनी आप प्रकृतियों का। हाँ तो और अनंतानुबंधी की 4, क्रोध मान माया लोग, और ये हो गया दर्शन चारित्र मोहिनी के हो गया ये, दर्शन मोहिनी का मतलब 3 हो गए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो, ये 3, तो ऐसे 7 हो का नहीं गई। होगा ना, तीन का नहीं होगा ना। तीन हाँ का तीन लेकिन का जैसे एक हम लोग ने सम्यक समझ लिया। तो उदय में आई ना, तो उसका उपशम थोड़ी हुआ, हम्म। दो ही प्रकृति का उपशम पर हुआ। अब ये उदय में है, हाँ, ये तो उदय। अभी हमने जैसे समझ, छह हाँ में पर हमने समझ छह में सम, होगी, सातों प्रकृतियों का छह होगी। हाँ ठीक है, तो अभी अभी लिखने और में तो हम लोग यही लिखेंगे ना कि 7 प्रकृति का मतलब वो होता है, उपशम होता है। अभी देखो आपको ही समझ में आ जाएगा। ऑप्शन। अभी इसको अपन आगे बढ़ते हैं, अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। देखो अभी इसमें क्या हुआ कि ये जो 25 दोष थे ना, सम्यक तो जिन 25 दोषों से रहित था, उसमें थोड़ा थोड़ा सा दोष उत्पन्न हुआ।
इसको, ये सम्यक्त्व के अतिचार है। तो ये चल, मल और अगाढ़ इस तरह के दोष हो गए। इसका बहुत सारा डिटेल है, इतना तो अपन नहीं पढ़ेंगे। अब चल क्या है, मल क्या है और अगाढ़ क्या है, इसका भी बहुत सारा डिटेल है, तो अपन उसमें नहीं जा रहे हैं अभी। अब इसमें आ जाइए अपने वाले में ही। क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व में मिथ्यात्व की तथा अनंतानुबंधी की कर्म प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय तथा उपशम की अपेक्षा से क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व कहलाता है, और सम्यक्त्व प्रकृति के उदय की अपेक्षा से उसी को वेदक सम्यक्त्व कहा जाता है। इसको ही क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व को ही। अब क्षयोक्षमिक चारित्र पर आ जाइए। सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र के समय जो राग है उसकी अपेक्षा से वह सराग चारित्र कहलाता है। देखो, दोनों के अलग अलग नाम भी बता दिए यहाँ पे। क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व को कहा वेदक सम्यक्त्व, और सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र के समय जो राग है उसकी अपेक्षा से वह सराग चारित्र कहलाता है। जिसे क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन हुआ है उसके साथ चलने वाला जो शुभ राग है उसके कारण वह सराग चारित्र कहलाता है। किंतु उसमें जो राग है वह चारित्र नहीं है, जितना वीतराग भाव है उतना ही चारित्र है। इस चारित्र को छायोक्षमिक चारित्र कहते हैं। सम्यक दर्शन के साथ चारित्र में जो राग रहता है, कौन सा राग रहता है? जैसे आप चारित्र है ना, तो मुनिराज के सम्यक दर्शन है और उसके साथ अणुव्रत पाल रहे हैं या महाव्रत पाल रहे हैं, पंच महाव्रत का पालन कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, तो ये सब साथ में चलता है, इसलिए उसे सराग चारित्र कहते हैं। लेकिन सराग चारित्र में क्या हुआ कि उसमें जो राग है वह चारित्र नहीं है। जो शुभ राग हो रहा है ना, उनको 28 मूल गुणों का पालन, वो चारित्र नहीं है। पंच महाव्रत का पालन कर रहे हैं, ईर्या समिति में देखकर चल रहे हैं, भाषा समिति, ईर्या समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, ये सब क्रियाओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन वह चारित्र नहीं है, वह तो राग है, शुभ राग है। लेकिन जितना वीतराग भाव है उतना ही चारित्र है। वो सराग चारित्र के साथ जो वीतराग भाव है ना, वीतराग भाव कौन सा है? तो जो निश्चय सम्यक चारित्र है वही वास्तविक चारित्र है। इस चारित्र को क्षयोक्षमिक चारित्र कहते हैं। अब अंतिम है संयमा संयम। इस भाव को देशव्रत अथवा वीरता विरत चारित्र भी कहते हैं। देशव्रत कौन से गुण स्थान में होता है? देशव्रत छडाला में हमने पढ़ा है। ये देशव्रत 5वें गुण स्थान में होता है, जिसे अणुव्रत भी कहते हैं, देशव्रत भी कहते हैं। अणुव्रत का पालन 5वें गुण स्थान में करता है, और जो जीव इस देशव्रत का पालन करता है उसे एक अलग संज्ञा दी जाती है। वह क्या है? रेणु जी? दीदी उसे श्रावक की संज्ञा देंगे। हाँ, बिल्कुल सही, सही शब्द यूज किया आपने। उसे श्रावक भी कहते हैं, है ना, जो 5वें गुण स्थान वर्ती। और उस 5वें गुण स्थान में 1 से लेकर 11 प्रतिमाएं तक चढ़ता है वह, और उसके बाद फिर मुनि अवस्था भी ग्रहण करता है। लेकिन ये जो 11 प्रतिमाएं चढ़ते हैं, फिर लास्ट में क्षुल्लक एलक भी बन जाते हैं, और सबसे उच्च प्रतिमा में जाकर फिर क्षुल्लक एलक भी बनते हैं। उद्दिष्ट त्याग, उद्दिष्ट भोजन त्याग प्रतिमा होती है, उसके बाद फिर वो उल्लक क्षुल्लक एलक आदि वो बन जाते हैं। जो एक वस्त्र को धारण करे उसे एलक कहते हैं, और जो 2 वस्त्र धारण करते हैं उन्हें क्षुल्लक कहते हैं। तो वह भी सब पंचम गुण स्थान की ही दशा है। अब पंचम गुण स्थान में क्षुल्लक एलक ही होते हैं क्या सिर्फ? कि नहीं, वहां पर गृहस्थी भी होते हैं। ऐसे गृहस्थी भी होते हैं जो व्यापार करते हैं, जो राजकाज संभालते हैं, वो भी पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं, है ना। उसमें पढ़ा होगा आपने, भय जब अष्टम वर्ष कुमार, क्या है उसके आगे की लाइन? भय जब अष्टम वर्ष कुमार, जब अष्टम वर्ष धरे अनुव्रत महासुख का। हाँ,
धरे अनुव्रत, अनुव्रत कब धरते हैं? तो पांचवें गुण स्थान में आ गए। जब 8 वर्ष के हुए उसके बाद ही वो पांचवें गुण स्थान, उन्होंने अनुव्रत ग्रहण कर ली, पंचम गुण स्थान में आ गए। उसके बाद भी राज्य कार्य किया उन्होंने, है ना। तो मतलब पंचम गुण स्थान में इतनी विचित्र अलग अलग दशाएं होती है। अपनी अपनी जो अंतरंग स्थिरता है उसके अनुसार ही बाहर की दशा उनकी बनती है। जितनी 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 स्थिरता है अपने में, उतना उतना बाहर में चारित्र, बाहर में भी चारित्र प्रकट होता रहता है। तो ये संयमा संयम जो शब्द है, संयमा संयम, वह पंचम गुण स्थान के लिए ही है। इस भाव को देशव्रत अथवा विरत चारित्र भी कहते हैं। यह भी क्षयोक्षम भाव है। मति ज्ञान इत्यादि का स्वरूप पहले अध्याय में कहा जा चुका है। दान लाभ इत्यादि लब्धि का स्वरूप ऊपर के सूत्र में कहा गया है। वहां क्षयिक भाव से वह लब्धि थी और यहाँ वह लब्धि क्षयोपशमिक भाव से है, ऐसा समझना चाहिए। यही लब्धियां जो पहले इसमें बताई थी। हाँ जी, अब बोलिए, किसका क्या प्रश्न है? ये इस तरह से हमने क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद, इनकी विस्तार से चर्चा की है। हाँ अनीता जी। ये दीदी, जय जनी दीदी, ये हाँ, वीरता वृत्त चारित्र किसे कहते हैं? वीरता वृत्त चारित्र क्या हुआ? संयमा संयम चारित्र को ही वीरता विरत चारित्र कहते हैं। उसमें पूरी तरह से विरक्त भी नहीं है और पूरी तरह से अविरक्त भी नहीं है, ये बीच की स्थिति होती है, इसे ही वीरता विरत चारित्र कहते हैं। मतलब उन्होंने महाव्रत भी ग्रहण नहीं किए और ऐसा भी नहीं हुआ है कि बिल्कुल ही वो अविरती हो। तो वो विरत भी है और अविरत भी है, इसलिए उसे पंचम गुण स्थान वर्ती को ही वीरता विरत कहते हैं। पंचम गुण स्थान में पालन किए जाने वाले चारित्र को वीरता विरत चारित्र कहते हैं। ठीक है, ठीक है। हम्म। हाँ बोलिए रेणु जी। दीदी, पंचम गुण स्थान वर्ती तो श्रावक हो गया, तो मुनिराज क्या फिर वो छठे सातवें गुण स्थान वर्ती हुए? हाँ, छठे गुण स्थान में ही मुनि व्रत धारण किया जाता है। मतलब जो जी मुनि जी छठे सातवें गुण स्थान वाले ही होते हैं। छठे सातवें गुण जी, स्थान में झूला झूलने वाले ऐसे मुनिराज होते हैं। ठीक ठीक है दीदी। हाँ सरिता जी बोलिए। सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र के समय जो राग होता है वो सटकाए के जीवों की रक्षा के प्रति जो राग होता है वही रहेगा ना। किससे बोलिए? जो सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र में जो राग होता है तो वो सटकाए के जीवों के प्रति जो रक्षा का जो अपने को भाव होता है देखो यहाँ वही रहेगा। बात की है ना, तो सराग चारित्र की बात की है। भाई किससे पूछ के सराग चारित्र की बात की है ना। तो सराग चारित्र, तो चारित्र कब उत्पन्न हुआ कि छठे सातवें गुण स्थान में मुनिराज के महाव्रत पालन करने का भाव आता है, 28 मूल गुण पालन करने का भाव आता है, ईर्या समिति से चलने का भाव आता है। तो ये जो भाव आता है वह सब राग है, शुभ राग, राग है। भले अशुभ नहीं हो, शुभ है, लेकिन राग है। तो इसको भी चारित्र कह दिया गया है, जबकि वास्तव में ये चारित्र है नहीं। फिर चारित्र क्या है कि आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। जितना जितने वो स्वरूप रमणता करते हैं उतना उतना चारित्र है। अब उस स्वरूप रमणता में स्थिर नहीं रह पाते और स्वरूप से बाहर निकल कर आते हैं जब मुनिराज, तब उनके ये 5 महाव्रत और 28 मूल गुण समिति आदि पालन करने का भाव आता है। वास्तव में देखा जाए तो वो तो विघ्न है। जब जब आत्मा में नहीं रह पा रहे हैं तब ये पालन करते हैं, ये वाला चारित्र पालन करते हैं। तो वो राग है, इसलिए उसको राग के साथ चलने वाला चारित्र है, इसलिए उसे सराग चारित्र कहा। यानी वास्तव जो में छठवें सातवें गुण स्थान में झूलते रहते हैं तो जब वो छठवें गुण स्थान में आते हैं तो तब की अवस्था है ये वाली हाँ, सराग चारित्र। हाँ, तब सराग चारित्र चलता है साथ में। हाँ संगीता जी बोलिए। भजन बोल रहा हूँ, मम्मी भजन बोल आवाज नहीं आ रही है आपकी, जोर से बोलिए, फिर से बोलिए।
मम्मी भजन बोली। हाँ हाँ ठीक है बातें भजन। किसी का और कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं दीदी। चलिए अब हाँ समझ। दीदी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ। जो मैं क्वेश्चन कर रही थी ना, वो यही क्वेश्चन था जब ऑप्शनिक जो आपने समझाया था ना, हाँ तो इसमें इसमें मैं पढ़ रही हूँ थोड़ा सा कि हाँ सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व की एक और अनंतानुबंधी की चार, इस प्रकार कुल पांच प्रकृतियां उपसम होती हैं, और शेष सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति ये तीन तथा अनंतानुबंधी की चार, ये कुल सात प्रकृतियों का उपसम होता है। किसमें तो से? ये इसी में से पढ़ रही हूँ दीदी। पेज नंबर बोलिए। 187 पर। हाँ 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 बोलिए। कुल पांच प्रकृतियां उपशम अनादि मिथ्या दृष्टि के जीवों के तथा किसी सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व की एक और अनंतानुबंधी की चार, इस प्रकार कुल पांच प्रकृतियां उपशम रूप होती है। ठीक है। हाँ और शेष सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक प्रकृति ये तीन तथा अनंतानुबंधी की चार, यों कुल सात प्रकृतियों का उपसम होता है। हाँ हम लोग इसको ठीक है। लिखने में सात ही लिख रहे हैं। एक मिनट, पूरा हम पढ़ो। लोग उपसम इस भाव को औपशमिक हाँ सम्यक्त कहा है। पूरा पढ़ो, कहा जाता है। हाँ है ना। तो ये उपशम सम्यक्तों में ये तीनों जी। ही सात प्रकृतियां उपशमित हो गई। छायोपशमिक सम्यक्तों में एक प्रकृति का उदय हुआ है, उदय हो गया। अच्छा जी। और वो भी सम्यक प्रकृति का उदय हुआ है, इसलिए वो छायोपशमिक सम्यक। और उसमें चल हाँ मल ठीक है जी। दोष उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसे छायोपशमिक सम्यक तो कहा है। और औपशमिक सम्यक तो छायिकवत निर्मल का है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी दोष उत्पन्न नहीं है। सत्ता में सब दबे हुए हैं, लेकिन ऊपर से सब निर्मल है। जो पानी में हमने देखा था ना कि पानी ऊपर से पूरा निर्मल है, जैसा वो छायिक पूरा का हाँ। निर्मल है वैसा ही औपशमिक का भी निर्मल। लेकिन इस फर्क क्या है कि उसमें सत्ता में भी नहीं है और इसमें सत्ता में, उपशमिक औपशमिक में। और छायोपशमिक में क्या हुआ, सत्ता में भी है, उदय में भी है, और उदय औपशमिक भी है, सब हो गया उसमें। कुछ चीजें उदय में भी है, कुछ सत्ता में भी दबे हुए हैं। तो मतलब कुछ मलिन भी है, कुछ निर्मल भी है, ये वाली स्थिति है छायोपशमिक भाव। तो जो मलिनता है वह चलमल अगाढ़ दोष के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है। जी ठीक है दीदी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ संगीता जी बोलिए, भजन बोलिए। सभी द्रव्यों में सारे आत्मा, बाकी सब निसार रे, एक पल को नहीं बिसरे आत्म, ऐसा करो विचार रे। सब द्रव्यों में सारे आत्मा, सिर पर घड़ा धरे बनिहार, सखियों से बतलावे रे, नजर घड़े पर रखी, एक पल बिसर न पावे रे। ऐसी दृष्टि करो आत्म से, ऐसी दृष्टि करो आत्म से, होवे भव से पार रे, एक पल को नहीं बिसरे आत्म, ऐसा करो विचार रे। जो नटनी सी पर चढ़कर नाना खेल दिखावे रे, नाचे कूदे सूरत भारत से, एक पल बिसर न पावे रे। ऐसी दृष्टि करो आत्म से, ऐसी दृष्टि करो आत्म से, होवे बेड़ा पार रे,
एक पल को नहीं बिसरे आत्म, ऐसा करो विचार। वो सुदूर पति पत्नी भूल न पावे रे, खावे पीवे सोवे पत्नी, पति को बिसर न पावे रे। ऐसी प्रीति करो आत्म से, ऐसी प्रीति करो आत्म से, हो उद्धार रे। पल को नहीं बिसरे आत्म, ऐसा करो रे। जो अर्जुन दृष्टि में केवल चिड़िया पुतली आवे रे, तरु शाखा फल पुष्प अर्जुन को कुछ नहीं दिखावे रे। अर्जुन जैसी दृष्टि करो तुम, अर्जुन जैसी दृष्टि करो तुम, होवे बहु से पार। एक पल को नहीं बिसरे आत्म, ऐसा करो विचार। सब द्रव्यों में सारी आत्मा, बाकी सब निसार रे। एक पल को नहीं बिसरे आत्म, ऐसा करो विचार। है जी, बहुत सभी अच्छा। लोग। अर्जुन दीदी बहुत सुंदर भजन था, इसको डलवा दीजिए व्हाट्स उस पे ग्रुप पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा भजन है। हाँ बहुत डलवा देंगे। सुंदर था। एक पल भी आत्मा विसरने लायक नहीं है, मतलब भूलने लायक। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत एक एक शब्द सुनने लायक था। हाँ, अर्जुन जैसी दृष्टि रखना है। अर्जुन जैसी दृष्टि कैसे? भले घर के काम चिड़िया की दुनिया के काम करते रहे, व्यवहार सब पलता रहे, लेकिन दृष्टि कहाँ पर होनी चाहिए? आत्मा को नहीं बोलता, निज शुद्धात्मा। भाव पर। बहुत ही सुंदर भजन है। चलिए, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, ढूंढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, माता की जय जय। धर्म की जय, आचार्य उमा जय स्वामी की जय। स्वामी की जय। जिनेंद्र जय जिनेंद्र दीदी, सभी को जय जय जिनेंद्र।